सार्थक अंक। क्या पढ़ेंगे? सार्थक अंक। सार्थक अंक होता क्या है? किसी भी माप को, क्या, किसी भी माप को जितने अंकों तक शुद्धतम लिखा जाता है उसको हम लोग कहते क्या है? सार्थक अंक। पर हमारे साथ लिखो, किसी भी माप को, किसी भी माप को, किसी भी माप को जितने अंकों तक, जितने जितने अंकों तक, जितने अंकों तक शुद्ध रूप से लिखा जाता है, शुद्ध रूप से क्या किया जाता है? लिखा जाता है, उसे सार्थक अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। उसे सार्थक अंक कहते हैं। ठीक, क्या है? किसी भी माप को जितने अंकों तक शुद्ध रूप से लिखा जाता है उसको हम लोग कहते क्या है? सार्थक अंक। और किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे उसमें प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? उतनी ही कम होगी। ये भी पॉइंट लिख लो। किसी भी माप में, किसी भी माप में सार्थक अंक, किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे, जितने अधिक होंगे उसमें प्रतिशत त्रुटि, उसमें प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होती है। प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होती है, उतनी ही कम होती है। ठीक, तो सार्थक अंक क्या होता? बताओ। देखो इधर, किसी भी माप को जितने अंकों तक शुद्धतम रूप से, यानी शुद्ध रूप से लिखा जाता है उसको हम लोग कहते क्या है? सार्थक अंक। और किसी माप में सार्थक अंक जितने ज्यादा होंगे, सार्थक अंक क्या होंगे? जितने ज्यादा होंगे उस माप में क्या होगी? प्रतिशत त्रुटि उतना ही क्या होगी? कम होगी। अच्छा, अभी सब जान जाओगे। अगर ये डाल दो सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, फिर हम बात करेंगे एक चीज, सार्थक अंक, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, करने के नियम, रूल ऑफ डिटरमाइन, रूल ऑफ डिटरमाइन, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। सार्थक अंक ज्ञात करने कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं सब यहां समझेंगे। ठीक, कौन से अंक सार्थक अंक होते हैं, कौन से अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं, इसे सब समझेंगे। देखो यार, एक होता है शून्य अंक, एक होता है अशून्य अंक। देखो यार, से मैं कहूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब कौन अंक है? अशून्य अंक है। कौन सा है? ये 9 अंक जो होते हैं अशून्य अंक होते हैं। क्या होते हैं? अशून्य अंक। वही मैं बात कर लू शून्य अंक, शून्य अंक में कौन आएगा? केवल क्या आएगा? 0। ये पे मैं उठा लो। अशून्य मतलब जो शून्य ना हो वही अंक हो, जो शून्य ना हो क्या हो तब वही अंक हो।
और शून्य अंक। जब भी अशून्य अंक कहेगा, क्या कहेगा? जब भी अशून्य अंक कहेगा, जानना पर्टिकुलर किसकी बात कर रहा है? 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का। बहुत ध्यान समझना, अशून्य अंक कर रहा है, पर्टिकुलर किस अंक की बात करेगा? 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं। और शून्य क्या जानते ही हो, और शून्य तो शून्य ना हो। चलो हम बात करते हैं पहला, सार्थक अंक ज्ञात करने के निम्नलिखित नियम होते हैं। ऐसे सार्थक अंक ज्ञात करने के, सार्थक अंक ज्ञात करने के निम्नलिखित नियम होते हैं। नियम होते हैं। अब एक एक नियम बारे हम बात करते हैं, ठीक है ना? चलो, तो सार्थक अंक ज्ञात करने का पहला नियम क्या होता है? तो देखो, पहला, सभी अशून्य अंक, क्या? सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अभी लिखे नहीं है, लिखे रहो। सभी अशून्य अंक क्या होते हैं? सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते। पहला पॉइंट है। जैसे मैं लिखा, जैसे हमें लिखा 5 7 8 3 2, बताओ इसमें कितने सार्थक अंक हैं? सिर्फ शून्य है ना, ये इसी में अंक आ रहा है ना, ठीक? बताओ इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 5। कितने हैं? 5 सार्थक अंक हैं जी। 5 भैया यहाँ 4 लिखे, तुम्हारा अंक है। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3 4। सार्थक अंक इसमें 5 है। सार्थक अंक कितने हैं इसमें? हमें वाला ऐसे लिखा होता है 0.567। आप बताओ कितने सार्थक अंक है? कितने सार्थक अंक है? 3। इसको नहीं गिनेंगे, सभी अशून्य अंक 1 2 3। बताओ कितने सार्थक अंक हुए? 3। सार्थक अंक इसमें 3। समझ आया ना? वही मानो ऐसे लिख लिया 9.873। तो कितने सार्थक अंक इसमें है? 5 है। कितने हैं? चलो मैं 2 भी लिख लिए। अब कितने सार्थक अंक इसमें? 6। यानी अगर अशून्य अंक आ गया, यानी 1 से 9 तक संख्याएं कोई आ गई, दशमलव कहीं भी लगा हो, सभी अंक क्या माने जाएंगे? सार्थक अंक। ये क्या है? सार्थक अंक है। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 6। बताओ इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब आगे देखो, दूसरा हम लिखते हैं, दूसरा पॉइंट लिखते हैं, 2 शून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। तो कैसे? 2 शून्य, अभी लिखो तो समझो, 2 शून्य अंकों के मध्य, 2 शून्य अंकों के मध्य आने वाले 2 शून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य, सभी शून्य क्या होंगे? सार्थक अंक होते हैं। 2 शून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। कैसे? देखो ध्यान से, जैसे मैं लिखा हमें लिखा 5 3 0 यहां लिखिए मान लो 6 7। बताओ इसमें कितने सार्थक अंक हैं? पहले तो अशून्य अंक कितने हैं? इसमें 4 अशून्य अंक हैं और 2 क्या है? शून्य है। तो अगर अशून्य अंक के बीच में शून्य आ जाता है तो शून्य भी क्या होता है? सार्थक अंक होता है। तो कितने सार्थक अंक इसमें हैं? 6 सार्थक अंक। समझ में आ रहा है ना? 6। तो मैं लिखा होता
3.05, चलो 4, 8 लिख लो। आप बताओ कितने सार्थक अंक है? 4 ना, 1 2 3, सब गिनो सब, चाहे दशमलव इधर है चाहे उधर है, कुछ नहीं है नहीं। कितने सार्थक बताओ, कितने हुए इसमें? 4। इसमें सार्थक अंक हुए 4। बहुत ध्यान से देना। 4 सही है। हमने लिख लिया, मान लो क्या लिख लिया, 8 9 3 0 0 4, चलो 8 लिख लिया, 6 लिख लो 6। आप बताओ कितने सार्थक अंक है इसमें? 1 2 3 4 5 6, यानी अशून्य अंक के बीच में दशमलव क्या करोगे? शून्य आ जाएगा, तो शून्य भी क्या काउंट करोगे सार्थक अंक में। इसमें कितने सार्थक अंक हुए? इसमें सार्थक अंक है 7। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी अभी कथी बताएंगे ना, अभी बताएंगे, पहले नियम आराम आप सीखो, सब समझोगे। 8-9 पॉइंट बताएंगे, बताओ इतना पहले। देखो अगला पॉइंट नंबर 3, यदि दशमलव बिंदु के पहले, दशमलव बिंदु के पहले कोई, लिखते रहो हमारे साथ, एक दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य अंक ना हो, अशून्य अंक ना हो, तो दशमलव के बाद, दशमलव के दाहिनी ओर, दशमलव के दाहिनी ओर शून्यों को छोड़कर, शून्यों को छोड़कर सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। अब यहां थोड़ा नियम गड़बड़ हो जाएगा, अब यहां तुमको एकदम बहुत समझना पड़ेगा। सार्थक अंक होते हैं, क्या लिखा मैंने? यदि दशमलव बिंदु के पहले, क्या, यदि दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य अंक ना हो, अशून्य अंक मतलब ना हो तो क्या है, 1 2 3 से लेकर के 9 तक ना हो, तो दशमलव के दाहिनी ओर शून्यों को छोड़कर सभी अंक क्या होंगे? सार्थक अंक। ध्यान समझेगा। चलो हमें लिखा 0.00576, अभी लिखो मत, पसंद इधर 0.0008094, 0.05008, चलो 3 बहुत है। बताओ दशमलव पहले कोई अशून्य अंक है? दशमलव पहले कोई अशून्य अंक है? नहीं, वही लिखा हो, दशमलव पहले कोई अशून्य अंक ना हो, तो दशमलव की दाहिनी ओर शून्य को छोड़ करके, शून्य छोड़ दो, दशमलव के दाहिनी ओर आने वाले शून्य को छोड़ दो, सभी अंक क्या होंगे? सार्थक। तो शून्य छोड़ दो, कितने अंक बचे इसमें? 3, तो सार्थक कितना हो गया इसका? हाँ, पहले वाले का सार्थक अंक है 3। दूसरे में बताओ। हाँ, ये मैं इसको छोड़ देना, छोड़ दिए। दशमलव के बाद शून्य छोड़ना है, ये जो शून्य अंक बीच में है ना, इसमें सार्थक अंक 4, सार्थक अंक है। इसमें बताओ, चलो मैं और लिख लेता हूं, 6 लिख लिया। आपके सार्थक अंक है इसमें? बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक, ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट लिखो, चलो देखो
यदि यदि दशमलव बिंदु के पहले, यदि दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य अंक ना हो, अशून्य अंक ना हो, अंक ना हो, तो दशमलव के दाहिनी ओर, दशमलव के दाहिनी ओर, दशमलव के दाहिनी ओर अशून्य अंक के बाद अशून्य अंक के बाद शून्य सार्थक अंक होता है, सार्थक अंक होता है। देखो, लिखो मतलब समझो पहले इसका मतलब क्या है। यदि दशमलव बिंदु के पहले कोई शून्य अंक ना हो, चलो देखते हैं। जैसे हमें लिख लिया दशमलव है, कोई अशून्य अंक नहीं है, तो मान लो 0 आ गया, 0 आ गया, यहां गया 4 0 3 0, बहुत ध्यान समझना, 0.0580, 0.000920, ठीक, 00। अब बताओ मैंने क्या लिखा है। यदि दशमलव बिंदु के पहले कोई शून्य अंक ना हो, नहीं भी है ना, तो दशमलव के दाहिनी ओर अशून्य अंक के बाद, अशून्य अंक के बाद, अशून्य अंक कहां है, यहां है ना, शून्य क्या होंगे, सार्थक अंक। बताओ इसमें कितने सार्थक अंक है, ए भी 0 काउंट होगा, ए भी 0 काउंट होगा, ध्यान रखना चाहिए। तो ए तो 2 नहीं काउंट होंगे, काउंट कौन हुआ, 1 2 3, बहुत ध्यान समझना है चीज, नहीं समझ में आ रहा है ना, आ नहीं आ रहा है। दशमलव के बाद वाला शून्य छोड़ देंगे और अशून्य अंकों के बाद जितना शून्य क्या करेंगे, सार्थक अंक काउंट करेंगे। यानी कितने सार्थक अंक है इसमें, इसमें सार्थक अंक है 4, इसमें कितने हैं 3, इसमें है 3, नीचे में कितने हैं 4। बताओ सबको समझ में समझ में आया, किसी कोई प्रॉब्लम, उदाहरण। चलो यहां कितने सार्थक अंक है, 1 2 3 4 5, तो गलती करवा दिए थे, ऐसे गलती करवाओगे। चलो आगे देखो, पॉइंट नंबर 5, यदि लिखते हैं 5वां नंबर, यदि यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं है, दशमलव ना हो, यदि किसी संख्या में दशमलव ना हो, तो अशून्य अंक के, अशून्य अंक के बाद आने वाले सभी शून्य
सार्थक अंक नहीं होते। नहीं होते हैं। यह बहुत ही मेन पॉइंट है, ध्यान देना। तो ध्यान से क्या है, यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं हो तो अशून्य अंक के बाद आने वाले सभी शून्य क्या होते, सार्थक अंक नहीं होते। जैसे हमें दिया 5600, 56,000 ले दिया, बता रहा अभी। हमें दिया 70500, हमें लिखा 8,9,0,5,0,0,0,0। चलो ये उदाहरण बहुत है, इतना तुम्हारे माइंड समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है बोलो, यदि किसी संख्या में दशमलव अंक है, दशमलव में लगा है नहीं, तो अशून्य अंक के बाद, अशून्य अंक कौन है, 5, 6, 5, 5, ठीक है ना। तो अशून्य अंक के बाद आने वाले सभी शून्य क्या होते, सार्थक अंक नहीं होते। यानी ये तीनों सार्थक अंक में नहीं कैलकुलेट होंगे, ये दोनों सार्थक अंक नहीं कैलकुलेट होंगे, ये चारों सार्थक अंक में नहीं कैलकुलेट होंगे। इसमें कितने सार्थक अंक हुए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस मैं चिल्ला ही रहा हूं, 2, सही है ना। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 3, तो काउंट करो जी, इसमें है, इसमें सार्थक अंक 3 है, समझ में आ रहा है ना। इसमें कितने हैं, 4। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम जी। 5वां पॉइंट, कोई दिक्कत यहां तक। 6वां पॉइंट देखो, कोई दिक्कत तुरंत डाउट तुरंत पूछो, क्लियर कर, तुरंत डाउट रहना ही चाहिए। बता रहा क्या लिखा मैंने, यदि किसी संख्या में दशमलव अंक इसमें है, कहीं कहीं से दशमलव अंक है, तो अशून्य अंक के बाद, अशून्य अंक इसमें कौन है, 6, 6 के बाद इतने जीरो आएंगे, 3 जीरो है, वो सार्थक अंक नहीं है, मैं बोल रहा हूं। तो सार्थक अंक बचे कितने इसमें, 2 अंक, तो 2 अंक सार्थक अंक है। मतलब ऐसे देखो भैया, यानी इसमें सार्थक अंक हुआ ये वाला इतना, इसमें कौन हुआ, इतना, इसमें कौन हुआ, इतना, ये सार्थक अंक नहीं है। अब समझ में आया, यदि किसी संख्या में दशमलव ना हो तो शून्य अंक के बाद आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। अब देखो अगला, यही बत्ती मैं फिर लिखूंगा, देखो जरा, यदि किसी संख्या में, बहुत ध्यान से सुनना, यदि किसी संख्या में दशमलव अंक, दशमलव ना हो, दशमलव ना हो, तो अशून्य अंक के बाद आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं यदि उनके पीछे कोई मात्रक लगा हो, कोई मात्रक लगा हो। देखो यार, यहां पर एक शून्यवां सार्थक अंक नहीं था, लेकिन अंतर वही चीज है, देखो ध्यान से, चीज वही है जैसे मैं लिखा।
हमें लिखा 3600 किलोमीटर। अब बताओ, अब तुम कहो सर जी आपने बताया कि 0 अंक के बाद जितने शून्य आते हैं सार्थक अंक नहीं होते, लेकिन यहां आप करें सार्थक अंक होंगे। क्यों होंगे? बहुत ध्यान देना, यहां पर कोई आत्रक मात्रक नहीं लिखा था, यहां पर मात्रक लिखा। दूरी की मात्रक क्या होता है? किलोमीटर ना। अब यहां पर शून्य होगा, अभी क्या होगा? कितने काउंट होगा? सार्थक अंक में। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? क्यों? इसके पीछे क्या लगा दिए? मात्रक। बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही मेन चीज है। तो बताओ कितने सार्थक अंक है इसमें? 4। पृथ्वी की त्रिज्या है 3600 किलोमीटर। सही है ना? किसी कोई प्रॉब्लम? हमें लिख दिए मान लो 9000 या 94,000 किलोमीटर। किलो, बताओ कितने सार्थक अंक है इसमें? 5 हो गए। सार्थक अंक 5। हमें लिखा 1000 लीटर। 1000, बताओ कितने सार्थक अंक हैं? 4। क्यों? अगर लीटर ना लगाया होता तो कितने सार्थक अंक होते जी? 1 होता। ध्यान समझना, समझ गए ना? अगर लीटर में लगा होता तो 1 सार्थक अंक होता, लीटर लग गया 4 हो गए। उतार लो, 6 पॉइंट हुआ। आगे लिखो, देखो इधर, चलो इधर देखो 7वां पॉइंट लिखो हमारे साथ। किसी संख्या में 10 की घात को 10 की घात को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। किसी संख्या में 10 की घात को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। देखो ध्यान से, जैसे एक पॉइंट छोड़े नहीं, हमें लिखा 9.1 पूरे 10 घाते 31, 31 लिखा। अब बताओ तो 10 की घात कितने लगी हो? क्या लिखा हूं? सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। तो कितने सार्थक अंक है इसमें? कितने सार्थक अंक हैं? केवल 2। समझ आया ना? हमें लिखा मान लो 45, 6, 8, 3 लिख लो, गुड़े 10 घाते लिख लिया मैंने 15। कितने सार्थक अंक इसमें? इधर काउंट होगा। हाँ, सार्थक अंक है 4। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम? किसी कोई दिक्कत? नहीं। ठीक, मान लो हमें लिख लिया 1.76 गुड़े 10 घाते -20 लिख लिया। कितने सार्थक अंक इसमें? ठीक, सार्थक अंक है 3। सही है ना? 7 पॉइंट तक किसी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 8, किसी संख्या में दशमलव की स्थिति बदलने पर सार्थक अंक पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। देखो, किसी संख्या में दशमलव की स्थिति बदलने पर सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ध्यान से, हमें लिखा है यहां पर
3.567 और लिखिए, मैंने वही चीज लिखा 35.67, ये हमने ऐसे लिख दिया 356.7। अंक वही है ना, चेंज क्या हो रहा है, दशमलव। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 4। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इसमें कितने हैं, ऑप्शन आ गया ना। तो किसी संख्या में दशमलव की स्थिति बदलने पर सार्थक अंक को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उधार डालो, 8 पॉइंट हो गया, इससे ज्यादा पॉइंट होता नहीं है, सब खत्म कर दिया।